बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुगल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तीन चार बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इमरान खान साहब की, जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक तफसीली जायज़ा रिपोर्ट लेने के लिए उन्होंने सलमान सफदर जो हैं इमरान खान साहब के वकील, उनकी ड्यूटी लगाई थी। उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा था अडयाला जेल में। तो अडयाला जेल में उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पर इमरान खान साहब से, और ये कहा जा रहा है तकरीबन वो सवा तीन घंटे तक जारी रही है। तो उनकी जिम्मेदारी ये थी कि इमरान खान साहब को जो सहूलियात मिल रही हैं उनका जायज़ा लेना है और उनकी सेहत के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें तो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में भी पता चल सकता था जब वो गए हैं कि उनके सेल में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, किस तरह की सहूलियात हैं, इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, वो गुफ्तगू से पता चल जाना था। इमरान खान साहब ने खुद बता देना था। लेकिन सवा तीन घंटे वहाँ पर रहना, इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के तज्ज़िये सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, और नेशनल टीवी चैनल के ऊपर यूट्यूबर्स जो है वो भी मुख्तलिफ अंदाज में इसके ऊपर तज्ज़िया दे रहे हैं। और ये बात समझ में भी आने वाली है कि ये सवा तीन घंटे की मुलाकात अक्सर इसका असल मकसद क्या था। लग ये रहा है कि इमरान खान साहब को जैसे कोई बात की पेशकश की गई है, ये हमारा तज्ज़िया है, और शायद वो कायल नहीं हो रहे थे जिसके लिए इतना वक्त लगा है। वरना बाकी चीज़ें, क्योंकि सलमान सफदर साहब कौन प्लम्बर थे या कोई इलेक्ट्रिशियन थे, देखना था कोई एसी ख़राब हुआ है, फ्रिज ख़राब हुई है, या कि फिर उनका पंप ख़राब हो चुका है, वो उन्होंने खोल के ठीक करना था कि टाइम लग गया। ऐसी तो कोई चीज़ें नहीं थी। वो उनकी मुलाकात हुई, फिर वो अडयाला जेल से बाहर आए, फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि उन्होंने किसी से भी कोई गुफ्तगू नहीं की। और आज फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट पेश की है जिसके 22 पैराग्राफ बताए जा रहे हैं। खुद उन्होंने बताया, उसके बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं की। अगर देखें तो ऑफिशियली तो उनकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी ना, जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी उन्होंने। अब वो पब्लिकली बात कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरेज किया है। तो इस पर बहुत सारे फिर लोग तज्ज़िये कर रहे हैं, सियासी हलकों में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को दोबारा फिर डील ऑफ़र की गई है, और इमरान खान साहब के सामने जो डील रखी गई है वो उससे एग्री नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इतनी तवील मुलाकात हुई है। और सवा तीन घंटे, ये आपको 2.5 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती इमरान खान साहब के साथ जितनी भी मुलाकातें हुई हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया कि आप प्लीज़ बनीगाला में चले जाएं, वही बातें जो पहले भी सुनने में आती हैं। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें हकीकत पर मबनी भी लग रही हैं, बहुत सारे तज्ज़िये हकीकत पर मबनी भी नज़र आ रहे हैं कि अगर इतनी तवील मुलाकात हुई है तो फिर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही थी बैकग्राउंड के ऊपर। तो ज़्यादातर तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब फिर शायद कायल नहीं हो रहे थे। तो ये नाज़रीन सूरत हाल थी इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी बात करते हैं, अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया था कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से, और ये इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने 2024 सितंबर में। इलेक्शन के तकरीबन 5-6 माह के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कि इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। और आज वो तकरीबन 18-20 महीने के बाद आज उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया कौमी असम्बली में। तो ये भी एक अपने हवाले से एक नई डेवलपमेंट है। अख्तर मेंगल साहब, सबको पता है कि उनकी तर्ज सियासत क्या है। बलूचिस्तान में बहुत बड़ी पार्टी है उनकी, तो सियासत जिस तरह से करते हैं सब लोग वाकिफ़ है। तो उनके इस्तीफ़े को भी साथ जोड़ के देखा जा रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट उनको मुलाकात का हुक्म दे रहा है, फिर उसके बाद अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाना। इन दोनों बातों को साथ मिला के भी इसका जायज़ा लिया जा रहा है, सियासी हलकों में भी और दीगर हलकों में। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है कि जनरल कमर जवेद बाजवा 10 फरवरी के दिन रावलपिंडी में, जहाँ पर उनकी रिहाइश है, वहाँ पर वो गिरे हैं और उनके सर में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें CMH हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है।
और वहाँ से अब ये इतलात मौसूल हो रही है, जो टीवी के ऊपर भी ख़बरें चली हैं उनके ख़ानदानी ज़राए के हवाले से, कि जनरल कमर जवेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जवेद बाजवा जो हैं, उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है, क्योंकि उनके सर के ऊपर गहरी चोट लगी है और फिर इस वक्त वो आईसीयू में ज़ेर इलाज हैं। तो ये एक नई चीज़ सामने आई है और ख़ानदानी ज़राए ये भी बता रहे हैं और डॉक्टर्स के हवाले से भी कि जिस तरह की उन्हें गहरी चोटें आई हैं और जिस तरह की उनकी हालत तशवीशनाक है, उनको कई रोज़ तक हॉस्टल में रखा जा सकता है और रखना पड़ेगा जिस तरह की उनकी हालत है। तो ये भी एक नई चीज़ सामने आई है कि रावलपिंडी में ही थे, वो अपने घर में ही थे और अचानक वो गिरे हैं। अब पाँव फिसला उनका, शायद इसलिए गिरे हैं या क्या माजरा हुआ है, इसकी अभी कोई ज़्यादातर तफसील सामने नहीं है और यही पता चल रहा है कि वो गिरे हैं घर में ही और उनके सर पर गहरी चोट लगी है। तो जनाब देखते हैं आने वाले दिनों में उनकी सेहत के हवाले से क्या होता है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उनके ख़ानदान वाले ऑफिशियल तौर पर क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं या सीएमएच की तरफ से अगर कोई शायद स्टेटमेंट सामने आ जाए कि उनकी हालत कैसी है। लेकिन जो ख़बरें बाहर आई हैं उनसे यही कहा जा रहा है कि हालत तशवीशनाक है और वो ज़ेरे इलाज है और सीएच उसमें आईसीयू में है। तो ये एक नई डेवलपमेंट थी, ये एक ख़बर थी जो हमने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर।